हम्म कि 5 संख्याओं का औसत 5.6 है। यदि इनमें से 4 संख्याएं 2, 3, 9, 8 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चों ने बड़ी तेजी से आंसर दिया है। केशव, आपने हाथ क्यों उठा रखा है? शिवम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये कैसे निकाला 6 आपने? बताओ। सर पहले इन सबको जोड़ लिया और हाँ, 28 में से घटा दिया तो 6 आया। तो 28 कहां से आया? सर जो आपने 5.6 लिखा था ना, हाँ वही 28/5, उसका औसत 5.6 आया था। हाँ, सचिन बताओ, कैसे आपने कैसे निकाला उत्तर? सर हमने 2398 का जोड़ा तो फिर 22 आंसर आया। फिर हाँ। हमने 5.6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया। फिर हम्म 28 में 22 को माइनस कर दिया। क्लैपिंग करो भाई, सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे सचिन के लिए। देखो, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये जो सचिन ने बताया यही करना है। अगर आपको औसत दिया हुआ है और कुछ संख्याएं दी हैं और आपको एक बची हुई संख्या निकालनी है, तो पहले आप औसत जो दिया हुआ आपको, यानी एवरेज जो दी हुई है, उस एवरेज का क्या करोगे? औसत हमें 5.6 दी हुई है और संख्या हमें दी है कि 5 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है? कुल कितनी संख्याएं दी है? 5। तो सबसे पहले हम योग ज्ञात करेंगे पांचों संख्याओं का, यानी सम ज्ञात करेंगे। सम होता है जो हमें औसत दिया है, एवरेज दी है, उसको संख्या से गुणा कर देंगे तो जो उत्तर आता है वो 5 संख्या है। 5 संख्याएं थी ना ये, और ये 5 का वो था औसत। ये 5 संख्याएं थी, दोनों गुणा कर दो तो ये आपको मिल जाएगा 5 संख्याओं का योग, सम। अब हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, ये हम इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है? और ये कितनी आ गई? 22। 5 संख्याओं का योग 28 है, 4 संख्याओं का योग 22 है, तो जो बीच में रह गया वही पांचवी संख्या है। तो पांचवी संख्या हो गई 28 घटा 22 बराबर 6। तो अगर औसत दिया हो और आपसे कोई मिस संख्या पूछी गई हो, तो आप औसत को पहले कुल संख्याओं से गुणा कर लो, आपको योग मिल गया। जो संख्याएं दी उनका योग निकाल लो, घटा दो, आपस में पता लग जाएगा। पर अच्छा लगा कि ज्यादातर बच्चों ने उत्तर दे दिया। अच्छा, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप बच्चे जो है। ये बताओ, ये किससे पूरी पूरी भाग हो जाएगी? सर 2 से। सर 2 सर दो। से। सर 2। 2 से। सर 2। सर 2। और किससे हो सर सकती 2 है टू? से। और 2 के अलावा सर किससे भाग 4। हो सकती है ये? 4। सर 4 से। सर 4 काजल, से। आपने भी लिखा है 4। बताओ 4 से कैसे पता लगा आपको 4 से भाग होती है? सर 4 से इसलिए क्योंकि ये 4 4 के पाड़े में 8 आता है, क्योंकि 4 सम संख्या है। सही बताया बेटा? नो सर। हाँ, कौन बताएगा यस कि कैसे पता लगता है 4 का? ताक्षी, आप सर। बताओ। ताक्षी, मैं। ताक्षी आप बताओ कैसे पता लगता है 4 का? ताक्षी, आवाज नहीं सुन रही मेरी? चलो आयुष, आप बताओ सर 4 का कैसे पता लगाते हैं? सर उसका हम्म पीछे वाले को देखते हैं, अगर वो 4 से या 2 से डिवाइड हो जाता है तो कौन वो सा पीछे वाला? मतलब 8 या 8 को देखते हैं, अगर वो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है इसलिए भी हो सकता है। सर मैं बताऊं। हाँ, आप सर बताओ। मैं बताऊं। हाँ हाँ, सर बताओ। जिसके इकाई और दहाई को निकाल लो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो बिल्कुल अच्छे ठीक। तरीके से। क्या नाम है बेटा आपका? सर सचिन। सचिन के लिए एक बार फिर क्लैपिंग करो भाई। बहुत बढ़िया सचिन। अधूरा बता रहे थे बच्चे। 4 का पता करने के लिए हमें इकाई और दहाई दोनों को लेना है, तो दोनों को लिया तो 68 आया। अब देखो, क्या ये 4 से भाग होता है? अगर ये पूरा 4 से भाग हो जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से भाग।
रिवाइज किया करो, इसीलिए कहता हूं जो समझा रहा हूं ना मैं उसको बार बार रिवाइज करो। अब ये पूरा भाग हो जाता है, 4 एकम 4, 2 बचा 28, ठीक है, और 7 चौक 28, तो ये पूरा भाग हो रहा है, तो ये संख्या 4 से भी भाग हो। क्या ये संख्या 9 से भाग होती है, पता करो। क्या ये संख्या 9 से भाग होती है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, 3 से भाग होती है? नो सर। नो सर। जरा लिख, नो सर। कौन कह रहा है ये नो नो सर। नो कैसे पता किया? जिसने सबसे पहले नो यस सर बताया। होती है। सर कौ- होती है। कौन कह रहा है यस सर? नाम बताओ अपना। सर नेम दीपांशु। बताओ बेटा, कैसे पता किया ये भाग होती है 3 से? सर इसको हम प्लस करेंगे तो 36 आएगा। 36 को 3 एक से मिनट, एक मिनट, अरे डिवाइड रेलगाड़ी मत करेंगे। चलाओ, रेलगाड़ी मत चलाओ बेटा, किसको प्लस करोगे ये बताओ। सर ये पूरी डिजिट जो आपने लिखी हुई है। हाँ, इन सभी डिजिट को हम पहले प्लस करेंगे, चाहे 9 के लिए पता करना हो या 3 के लिए पता करना हो। तो प्लस करने पे कितना आ रहा है इसका टोटल? 36। 36 आ रहा है, करके देख लो भाई सारे। सर 36 आ रहा है। सारे करके देखो 36 आ रहा है क्या? मैं लिख देता हूँ 36, फिर बताओ 36 आ रहा है क्या? आ रहा है। ठीक है, तो 36 आ रहा है। अब ये बताओ 36 क्या 9 की टेबल में आता है? यस सर। तो ये 9 यस से भाग सर। होती है संख्या। यस सर। और क्या 36 3 की टेबल में आता है? यस सर। बस, जो 9 से भाग होगी वो 3 से भी भाग होगी, तो ये संख्या 2 से भी भाग हो रही है, 4 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, और 9 से भी भाग हो रही है। सर 6 से भी हो रही है। हाँ, 6 से भी हो रही है, पर हम 6 से अभी नहीं बात करेंगे। 6 का मैंने आपको अभी बताया नहीं है, इसलिए 6 की मैं अभी पहले 2 3, ठीक है, 4 और 9 की बात कर रहा हूं। तो तरीका सही पता होना चाहिए बेटा। सबका टोटल करो, अगर टोटल 3 से भाग हो रहा है तो 3 से भाग होती है, टोटल 9 से भाग हो रहा है तो वो 9 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या ये संख्या 5 से भाग हो रही है? नो सर। नो सर। सर। नो सर। अच्छा मुझे जरा चैट में लिख के बताओ, नो नो कौन कह रहा है, पता लगे मुझे कौन नो कर रहा है कौन यस कह रहा है। चैट में लिखो यस या नो, क्या ये 5 से भाग होती है? चैट में लिखो। आर्यन, आर्यन, आर्यन जवाब दे कि उसे कैसे पता लगा कि ये 5 से भाग होती है। आर्यन आप बताओ, आपको कैसे पता लगा ये 5 से भाग नहीं होती है? सर जी, हाँ, पहले हम इकाई और दहाई को हम 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करने पे 13 आ रहा है, तो शेष भी बच रहा है, इसलिए 5 से भाग नहीं होगा। प्रीति आप बताओ 5 का कैसे पता लगता है? प्रीति कुमारी, प्रीति सर कुमारी। इकाई और दहाई नंबर को हमने 5 से भाग किया, तो वो 5 से पूरा भाग नहीं हुआ। चलो इतना मान लेते हैं, पर इससे भी एक छोटा तरीका है। सर मैं बताऊं। हाँ बताओ बेटा। सर मैं बताऊं। सर लास्ट में डिजिट में अगर 5 और 0 होगा तब वो डिवाइड हो जाएगी 5 से। हाँ, आपको वैसे ये भी ठीक है कि अगर हम इकाई दहाई को 5 से भाग करते हैं तो वो 5 से भाग होगा तो पता लग जाएगा, पर ये बड़ा हो गया। इससे भी छोटा है। अगर इकाई के स्थान पर, अगर इकाई के सर जी। स्थान पर 0 या फिर 5, कोई भी एक हो जाए, इकाई के स्थान पे 0 है तो भी 5 से भाग होती है, सिर्फ इतना देख लो, या फिर इकाई के स्थान पर 5 है तो भी वो 5 से भाग, सिर्फ ये देखना इकाई के स्थान पे 0 है या 5 है, इनमें से कोई भी एक अगर इकाई के स्थान पर है तो वो 5 से भाग हो जाए। अगर आप इसको भाग भी करोगे दोनों अंक को तब भी 5 से भाग का पता लग जाएगा हमें, पर वो बड़ा तरीका हो गया, छोटा है देखते ही पता लग रहा है। ठीक है, तो एक संख्या और देता हूं मैं आपको, और सभी चेक करके देखेंगे वो किस किस से भाग होती है।
मैं बोलूंगा, तुम पहले चेक कर लो, फिर यस नो जवाब देना मुझे। ये एक संख्या है, आपको सबसे पहले बताओ क्या ये 2 से भाग होती है? चैट में, नो सर। चैट में, नो सर। चैट में लिखो बेटा, बोलना नहीं है। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, क्या ये 2 से भाग होती है? क्या यह 3 से भाग होती है? 3 वाला, 3 का बताओ, अब 3 से भाग होती है? यस सर। क्या यह 4 से भाग होती है? क्या ये 4 से भाग होती है? नो क्या, सर। बोलना नहीं है बेटा। क्या यह 5 से भाग होती है? क्या यह 5 से भाग होती है? क्या यह 9 से भाग होती है? अच्छा बताओ, क्या ये 11 से भाग होती है? अब ये कैसे पता करेंगे 11 से भाग होती है? नो लिख दिया सबने, है? पता कैसे किया भाई सचिन आपने, ये 11 से भाग होती है नहीं होती है, ये बताओ मुझे। सचिन ये बताओ, सर 11 से डिवाइड भाग होती है नहीं होती, कैसे पता किया? सर डिवाइड करके। है, देख कर पता करना है ना। डिवाइड करके तो सारा ही पता कर सकते हैं। देखो 11 से कैसे पता करते हैं। 11 से पता करने के लिए सामने देखो स्क्रीन पे फटाफट, टाइम कम रह गया है। 11 से पता करने के लिए पहले हम इकाई, मतलब एक अंक छोड़ के जो संख्या आ रही है उनका योग कर लेते हैं। भाई 5, 5 के बाद एक छोड़ा 6 आया, और फिर कुछ नहीं बचा, तो 5 और 6 का योग किया, कितना आ गया? 11। फिर जो बच गए थे उनका भी योग कर लो, वो कितना आया? 7। दोनों को घटा दो, कितना उत्तर आया? 4। मतलब इकाई से शुरू करो और एक अंक छोड़ते हुए सबको जोड़ते जाओ, जितना योग आए उसमें से जो बाकी संख्या बच गई हो नीचे उनका जोड़ करो और दोनों घटा दो। यदि घटा करने के बाद आपको जो संख्या मिलती है वो 11 से भाग हो जाती है, तो ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। जैसे एक अंक और लेते हैं, ये मैंने एक संख्या ली 858। इसी तरीके से पता करो क्या ये 11 से भाग होती है? बड़ा आसान है ना। इकाई से शुरू किया, एक छोड़ के चले, 16 आ गया टोटल। ठीक है, अब नीचे सिर्फ एक ही अंक बच गया, ये वाला, आगे कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ 5 को इसमें से घटा दिया, उत्तर आया 11। और 11 11 से भाग हो जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। है ना आसान? ये तो छोटी सी थी, आप करके भी देख सकते हैं ना, पर बड़ी संख्या भी हमारे पास आ सकती है। जैसे एक संख्या और दे रहा हूं, इसको चेक करके देखो ये भाग होती है कि नहीं होती है। 46,783, इसका पता करो ये 11 से भाग होती है कि नहीं होती है? सच, आयुष आप बताओ आपने कैसे चेक किया? आयुष, सर एक के बाद एक छोड़ के। हाँ, यानी आपने 3 को 7 में जोड़ा, फिर 4 में जोड़ा, कितना आया टोटल आपका ये? सर 14। 14 आ गया, ठीक है। फिर घटाने में जो बच गए उनको 8 और 6 को जोड़ा, कितना आया? बताओ। 14 सर। 14। और इनको घटाएं तो उत्तर कितना आता है? जीरो। तो क्या 0 11 से सर भाग नहीं 0। होता? होता तो है। जैसे 11 एकम 11 होता है, वैसे ठीक है ना, 11 0 0 होता है, ये लो हो गया भाग।
इसलिए ये 11, अगर 0 भी उत्तर आता है तो मतलब वो 11 से भाग हो जाता है, क्योंकि 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे वो पूरा भाग होगा, इसलिए यस। तो आज मैंने आपको एक एक्स्ट्रा और बताया है 11 का, कि 11 से भाग कैसे किसी संख्या को पता करें कि वो 11 से भाग होती है कि नहीं होती है। छोटी संख्या को हम भाग करके देख सकते हैं, बड़ी संख्या अगर और बड़ी संख्या आ जाती है, मान लो 9, 8, 7, 6, 5, 0, 0, 3, अब इसका पता करना हो तो भाग करके पता करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इस मेथड से पता करेंगे तो जल्दी से पता कर लेंगे भाग होती है कि नहीं होती है। तो आज 11 का और बता दिया आपको, अब 6 और 8 का रह गया है, वो भी ऐसे किसी क्लास में बता देंगे। तो देखो आज हमारी क्लास में हमने कई चीजें सीखी हैं, आप रिवाइज करें, और बहुत अच्छा है कि कई बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और प्रैक्टिस बार बार, जो पहले भी मैंने सवाल दिए हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार